प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। क्या आपने अपना अकाउंट चेक किया? मैं बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा, आत्मिक अकाउंट की बातें कर रहा हूँ प्रियो। जिस प्रकार हम प्रेरितों काम 10 अध्याय में कुरनेलियुस के बारे में हम पाते हैं कि वचन इन बातों कहता है कि हे कुरनेलियुस, परमेश्वर ने कहा, हे कुरनेलियुस, तेरे प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। मेरे प्रियो, आज बहुतेरे लोग दान और भेंट और दशमांश दिया करते हैं, लेकिन क्या आपने इन बातों को कभी सोचा कि वो आपके अकाउंट में जमा हो पा रहा है भी कि नहीं? कि बस हम यूं ही दे देते हैं और उसके बाद हम उसको देखते नहीं कि हम जो दे रहे हैं वो सही जगह पहुंच पा रहा है कि नहीं। हम वचन के द्वारा इन बातों को जानेंगे कि कब आपकी प्रार्थना, सबसे पहले हम उन बातों को जानेंगे कि कुरनेलियुस के बारे में, कि क्यों उसके प्रार्थनाएं और उनके दानों को परमेश्वर ने स्मरण किया। बाइबल कहती है कुरनेलियुस वो प्रभु भक्त था, और प्रभु भक्त होने के साथ साथ वो यहूदियों को दान दिया करता था। सिर्फ दान नहीं देता था, वचन ने कहा वो बहुत दान देने वाला व्यक्ति था, और फिर वो प्रार्थनाएं करने वाला प्रार्थनाशील व्यक्ति था। आज हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति कैसा है, उन बातों को हम समझे। यदि हम परमेश्वर के योग्य अपने जीवन को जी रहे हैं और दान भी दे रहे हैं, बहुतायत के साथ दशमांश दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, और उसके साथ ही साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन को हमारा दर्शाता है। बहुतेरे हैं जो दान और भेंट दिया करते तो हैं, लेकिन उनका वो दान, उनकी भेंटें जो है तुरंत उनके एक आत्मिक अकाउंट में से वो गायब हो जाता, कोई और भुना लेता है। और वो कैसे? जैसे ही हम दान देते हैं और उसके बाद फिर हम ढिंढोरा पीटवाते हैं लोगों के सामने कि देखो हमने इतना दान दिया है, हमने 5,000, 2 लाख, 5 लाख रुपये हमने दान दे दिया, भेंट दे दिया फला फला व्यक्ति के द्वारा। फिर हुआ क्या? क्या ऐसे में आपके जो भेंट और जो दान आपने दिया, क्या सच में परमेश्वर उसको ग्रहण किया? इस स्थिति में नहीं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम दाएं हाथ से जो दान या भेंट करते हो, वो बाएं हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए। आपकी भेंट गुप्त होनी चाहिए, और तब आपका प्रतिफल बना हुआ रहेगा। वो चाहे प्रार्थनाएं हो, वो चाहे दान हो। परमेश्वर ने कहा, गुप्त कोठरी में जाओ, दरवाज़ा बंद कीजिए और पिता से, परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थनाएं करिए। पर आज बहुतेरे
इन बातों को भूलकर अपने प्रार्थनाओं को और अपने भेंटों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपका अकाउंट इस प्रकार से खाली होता चला जाता है। कुछ बचा ही नहीं फिर आपके लिए, आपके अकाउंट के अंदर सब कुछ जीरो। फिर आपको क्या प्रतिफल मिला? वचन कहती है प्रियो कि जब हम भले कार्य करते हैं और उस काम को हम अपने तारीफ और प्रशंसा करने के लिए यदि हम कर रहे हैं, तो जानिए स्वर्ग में से अर्थात परमेश्वर से हमको उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। वो सब कुछ खत्म हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रार्थनाएं और आपके दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए जाएं, तो वो सारी बातें केवल परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। सिर्फ परमेश्वर को मालूम होनी चाहिए, किसी और को नहीं, गुप्त रीति से। और तब जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं सबसे पहली बातें, आप किससे बातें करते हैं गुप्त में, वो मायने रखता है। आपकी प्रार्थनाएं मायने रखता है। इसके पहले कि आप दान दें, उसके पहले आता है प्रार्थना। आपके घुटने परमेश्वर के सामने झुकते हैं कि नहीं? आपको परमेश्वर का भय है कि नहीं? परमेश्वर से आप डरते हैं कि नहीं? बाइबल कहती कुरनेलियुस अपने घराने सहित परमेश्वर का भय मानता था। और जब आप भय मानते हैं तो जाहिर सी बात आप प्रार्थनाएं भी करते हैं। और जब ये बातें ग्रहण योग्य होता है, तब आप जो भी आप दान करते हैं वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। कई बार ऐसा होता है, लोग सिर्फ दान दे देते हैं, बाकी अपने पर्सनल लाइफ में न तो परमेश्वर का भय है, न डर है और न ही प्रार्थनाएं है। तो फिर आपका अकाउंट तो हमेशा खाली ही रह गया, कुछ भी नहीं बचा। आपने इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किए, तो हुआ क्या? आपको उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है प्रियो। इसलिए याद रखें, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के योग्य यदि अपने जीवन को जी रहे हैं और सिर्फ परमेश्वर को दिखाने के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए यदि आप दान और भेंट दे रहे हैं, और तभी आपकी प्रार्थनाएं और आपके दान ग्रहण किए जाएंगे स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख, सिर्फ परमेश्वर को आदर और महिमा देने के लिए, न कि लोगों को दिखाने या प्रसन्न करने के लिए। तो आज चलिए अपना अपना अकाउंट चेक करिए कि वो आपके अकाउंट में है या नहीं। और यदि नहीं है तो आज से आप इस वचन के अनुसार कार्य करना आरंभ कीजिए, और तब वो सारी बातें आपके भलाई के लिए और आपके कल्याण के लिए परमेश्वर जो है उसको स्मरण करता चला जाएगा प्रियो। इसलिए हम सोचें गहनता के साथ में कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या परमेश्वर के लिए है या लोगों को
खुश करने के लिए है। अब विचार कीजिए इन बातों पर और तब आपका प्रतिफल हमेशा के लिए बना रहेगा आपके भलाई और कल्याण के लिए। तो प्रभु आप सबको बड़ी आशीष प्रदान करें।